माँ, भूख लगी है। माँ, मुझे खाना दो ना। माँ, बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में भूख से दर्द हो रहा है। माँ, मुझे खाना दो ना। गरीब चिड़िया की बेटी अपनी माँ से खाना मांग रही थी, मगर उसकी माँ के पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी ना था। माँ, खाना दो ना। और फिर चिड़िया की छोटी सी बेटी अपनी माँ से खाना मांगते मांगते भूखे पेट ही सो जाती है। वो जो अपनी बेटी के सामने बहादुर बनने का नाटक कर रही थी, वो अंदर से बहुत कमजोर थी। जैसे ही उसकी बेटी सोती है, मम्मा चिड़िया जोरों से रोने लग जाती है। मेरी जान, मुझे पता है आपने कल से कुछ नहीं खाया, मगर मैं क्या करूं? मेरी जान, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। वो चिड़िया भी ऐसे रोते रोते सो जाती है। सुबह हो जाती है और फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सोया हुआ छोड़कर अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी और सोचों में गुम थी। अपने पति के मर जाने के बाद उस चिड़िया पर बड़ी परीक्षा आ गई थी। अपनी बेटी का पालन पोषण उस अकेली माँ के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जो घर में था वो उसके पति की बीमारी पर लग गया था। चिड़िया रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बेटी भूखी है और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। ना पैसा है ना भोजन। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें ताकि मैं अपनी बेटी के लिए भोजन ले जा सकूं। मिठू था तो चिड़िया का पुराना जाने वाला, मगर ऐसे हालात में कौन किसी का बनता है। मिठू भी कोई बहाना ढूंढता है। चिड़िया बहन, जब आपके पति बीमार थे तो वो मुझसे 500 रुपए लेकर गए थे दवा लेने के लिए। वो तो किसी ने वापस नहीं किए। अब तुम कहाँ से उधार वापस करोगी? मेरे भी बच्चे हैं, घर है, बहुत खर्चे हैं। मुझे माफ करना, मैं इस समय आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मम्मा चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो जान गई थी कि अब कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए मम्मा चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर सोचों में गुम हो जाती है। कालू कौवा और गोरी जो उसी जंगल में रहते थे, चिड़िया को बैठे हुए देखकर वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, कल मुझे पता चला कि आपके पति की मृत्यु हो गई है। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। हाँ गोरी बहन, बहुत पैसे लगाए हमने। जो घर में था सब बेचकर लगा दिया, मगर वो ना बचे। खुद तो चले गए और मुझे दुखों में छोड़ गए। हाँ चिड़िया, अकेले जीवन बहुत मुश्किल है। चिड़िया, तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है। देखो, मैं अपने भाई के घर से आ रही हूँ। मेरे भाई ने मुझे ढेर सारे चावल भी दिए हैं और ये पैसे भी। चिड़िया करती भी तो क्या करती। वो सोचती है कि उन कौवों से कुछ उधार मांग लेती है, मगर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। शाम होने को थी। मम्मा चिड़िया घर जाने से डर रही थी। वो अपनी बेटी का सामना करने से डर रही थी। फिर जब अंधेरा भरने लगता है तो मम्मा चिड़िया ना चाहते हुए भी अपने घर की तरफ उड़ती है। माँ, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? आप रोकर आई हैं ना माँ? माँ, मुझे तो आज भूख नहीं है। मैं आज आपसे खाने को कुछ नहीं मांगूंगी। माँ, मैं सो जाऊंगी। मुझे माफ करना मेरी बेटी। मैं आज फिर आपके लिए कुछ ना ला सकी। मैं बहुत मजबूर हूँ मेरी बेटी। मैं बहुत मजबूर हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के सामने फूट फूट कर रोने लग जाती है, मगर आज मम्मा चिड़िया की बेटी बहादुर बनने का नाटक कर रही थी। वो अपनी मम्मा को हौसला देती है।
मम्मा देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगी और फिर हम पेट भर भोजन खाया करेंगे। फिर बातें करते करते गुड़िया सो जाती है। मम्मा चिड़िया जाग रही थी। आधी रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया कभी अपनी बेटी की तरफ देखती तो कभी खिड़की से चांद की तरफ। फिर कुछ सोचकर मम्मा चिड़िया रात के अंधेरे में अपने घर से निकलती है। आज मम्मा चिड़िया वो करने जा रही थी जो उसने सारी जिंदगी नहीं किया था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की भूख से तंग आकर आज चोरी करने जा रही थी। मम्मा चिड़िया कौवों के घर की तरफ जाती है और खिड़की में बैठकर देखती है। कालू कौवा और गोरी कौवी गहरी नींद सो रहे थे। मम्मा चिड़िया आहिस्ता से खिड़की में से कौवों के घर में घुस जाती है। सामने वो थैली एक संदूक के ऊपर पड़ी थी जिसमें वो पैसे थे जिसका गोरी ने आज उसे बताया था। मम्मा चिड़िया जल्दी से वो थैली उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। वो अपने मन से बहुत शर्मिंदा थी। जंगल की ताजा हवा लेने के लिए वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। पूरा जंगल सोया हुआ था। क्या आप आज मेरी बेटी को चोरी का भोजन खिलाओगी? मैंने सारी जिंदगी अपनी बेटी और परिवार को हराम की कमाई नहीं खिलाई। ना रानो, ना, ऐसा ना करो। चिड़िया के मन में अपने पति का ख्याल आता है और वो चौंक जाती है। वो बहुत तेजी से वापस उड़ती है और वो थैली वापस कौवों के घर में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। ये थैली मेरी है। नहीं, ये थैली मेरी है। मैं बड़ा हूँ, मेरा हिस्सा ज्यादा होगा। जंगल के सन्नाटे में शोर सुनकर मम्मा चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। उन दोनों उल्लुओं में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और फिर लड़ते लड़ते वो दोनों गिर जाते हैं और दोनों वहीं मर जाते हैं। मम्मा चिड़िया ये सब देखकर हैरानी से वहाँ आ जाती है। उल्लू मरे पड़े थे और जिस थैले के लिए वो लड़ रहे थे वो बड़े उल्लू के ऊपर पड़ा हुआ था। मम्मा चिड़िया कांपते हुए पंखों के साथ वो थैली उठा लेती है और अपने घर की तरफ उड़ जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया जैसे ही वो थैली खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस थैली में तो सोना, चांदी और हीरे थे। मम्मा चिड़िया एक नजर अपनी बेटी की तरफ देखती है। शायद भगवान हमें वहाँ से देता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। मम्मा चिड़िया की आंखें खुशी से रोशन थी और मम्मा चिड़िया सो जाती है। रात गुजर जाती है। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को जगाती है। गुड़िया मेरी जान, ये देखें, ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। आप घर में ही रहें, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा, इतना बड़ा खजाना ये कहाँ से मिला आपको? ये सब मैं आपको वापस आकर बताऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया उस थैली में से थोड़ा सा सोना लेकर बाजार जाती है। उसे बेचकर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए खाना लेती है और वापस आते हुए मिठू का 500 भी वापस करती है। मिठू, आपका धन्यवाद, आपने मुश्किल समय में हमारी मदद की थी। चिड़िया, आप नाराज हैं मुझसे क्या? नहीं मिठू, हालात बदलते रहते हैं। कल तक मैं लेने वाली थी और आज मैं देने वाली हूँ। मेरे पास इतना कुछ है कि अगर कोई भी गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना।
चिड़िया अपने घर चली जाती है और कई दिनों के बाद वो माँ बेटी जी भर के भोजन खाती हैं और फिर वो सारे दुखों को भूलकर खुशी की जिंदगी जीती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी हमारी मदद जरूर करेगा। पापा चिड़िया के लिए अब अपने बेटे को पालना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले मम्मा चिड़िया को एक जालिम शिकारी ने मार दिया था। पापा चिड़िया अपने घर के बाहर अपने बेटे को लिए बैठा हुआ था। कालू कौवा, तोता और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। कुकू को बहुत भूख लगी हुई है। अब जल्दी चलो, हमें पहले ही बहुत देर हो गई है। कुकू बेटा, आप घर में चले जाएं और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आपने घर में ही रहना है। ओके पापा, मगर आप जल्दी आना। फिर वो सब उड़ते हैं। उन दिनों ठंड होने के कारण उस जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख गए थे और उन्हें भोजन की खोज में दूर तक जाना होता था। रुको रुको दोस्तों, मेरी बात सुनो। अब क्या हुआ दोस्त? हमें शाम से पहले पहले वापस भी आना है। मेरा बेटा घर में अकेला है, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। इस जंगल में अब भोजन मिलने वाला नहीं है, हमें दूर जाना होगा। हम समझते हैं कि जब से आपकी पत्नी को जालिम शिकारी ने मार दिया है आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, मगर हम भी मजबूर हैं। हम अगर भोजन नहीं लाएंगे तो अपने परिवार को क्या खिलाएंगे? ऐसा कहते हुए वो सब उड़ जाते हैं और पापा चिड़िया वहाँ बैठा हुआ उन्हें देखता रह जाता है। फिर पापा चिड़िया वहाँ इधर उधर सब देखता है, मगर उसे कहीं भी भोजन नहीं मिलता और वो खाली हाथ ही वापस लौट जाता है। आज अपने बेटे को खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। पापा, मुझे भूख लगी हुई है, क्या आज आप भोजन नहीं लेकर आए? बेटा, मैं क्या करता, आपको अकेले छोड़कर मैं कहीं दूर नहीं जा सकता और मेरे सब दोस्त भोजन लेने दूसरे जंगल बहुत दूर निकल गए थे और मैं रास्ते में से ही वापस आ गया। शाम भी हो जाती है। तोता थोड़ा सा भोजन लिए उनके घर आता है। ये ले, कुछ दाने आप रख ले। मैं जानता हूँ कि आप दोनों बाप बेटा भूखे होंगे। मिठू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा सच में बहुत भूखा था। बबलू, मेरी बात मानो तो आप दूसरी शादी कर लो। ऐसे कोई भी आपको हर रोज भोजन नहीं देकर जा सकता। अकेले अपने बेटे को पालना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। कुकू भोजन खा लेता है और सो जाता है, मगर पापा चिड़िया बैठा सोचों में गुम था। तोते ने ठीक ही कहा है, ऐसे कौन मुझे रोज भोजन देकर जाएगा। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुबह हो जाती है और पापा चिड़िया दूसरे जंगल में एक अनाथ चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। मेरा बेटा अभी छोटा है, उसे माँ की जरूरत है। आप मेरे बेटे का ख्याल रखना और मैं बाहर से भोजन ले आया करूँगा। मैं कुकू को अपने बेटे की तरह ही पालूंगी और उसे कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। पापा, ये कौन है? ये आपकी नई मम्मा है बेटा। अब ये आपके पास रहा करेंगी और मैं बिना चिंता के भोजन लेने चला जाया करूँगा। हाँ बेटा, आपके पापा अकेले ये सब नहीं कर सकते। मेरी मम्मा तो ऐसी ना थी। मुझे नहीं चाहिए नई मम्मा, मैं तो अपनी पहले वाली मम्मा ही लूँगा।
कुकू ऐसा कहते हुए रोने लग जाता है। मम्मा चिड़िया कुकू को अपने गले से लगा लेती है। बच्चा है ना, जैसे जैसे बड़ा होगा सब समझ जाएगा। समय गुजरता गया और कुकू बड़ा हो जाता है। अब पापा चिड़िया भोजन लेने अपने दोस्तों के साथ दूर तक चला जाता, क्योंकि अब उसे अपने बेटे की कोई चिंता न होती। मगर कुकू का व्यवहार अपनी नई मम्मा के साथ बिल्कुल भी ठीक न था। चलो बेटा, मैं आपको नदी पर ले जाती हूँ। जाएं, आप जाएं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप मेरी सौतेली माँ हैं, मैं आपसे कभी प्यार नहीं करूंगा। बेटा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ तो माँ होती है। आप हर समय मुझसे ऐसे गुस्से क्यों रहते हैं? मगर कुकू बिना कुछ बोले वहाँ से उड़ जाता है। मैं तो समझती थी कि कुकू बड़ा होकर समझ जाएगा, मगर ये तो किसी भी कीमत मुझे अपनी माँ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो क्या कर रही थी? कौन? मेरी सौतेली माँ? हाँ हाँ, वो तुम्हारी माँ कहाँ है? वो तो तुम्हारे घर पर कब्जा करने आई हुई है। एक ना एक दिन वो तुम्हें और तुम्हारे पापा को घर से निकालकर पूरे घर पर कब्जा कर लेगी। और आंटी, मैं वो दिन कभी नहीं आने दूंगा। मैं आज ही घर जाकर पापा से बात करता हूँ। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। किसी परिवार में लड़ाई करवाकर मुझे बहुत शांति मिलती है। कुकू अभी घर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे अपने पंखों के बीच बहुत दर्द महसूस होता है और वो गिर जाता है। उसका पापा उसे उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बहुत बुरा हुआ, आपके बेटे के दिल में सुराख है। अब तो एक ही उपाय है। क्या क्या उपाय है बुलबुल बहन? मैं सब करूँगा। इसका ऑपरेशन होगा। किसी दूसरे पक्षी का दिल इसमें डाला जाएगा। ये सुनकर पापा चिड़िया बहुत परेशान हो जाता है। आप चुप हो जाएं, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। कल तक का समय है। अगर आपने अपने बेटे को बचाना है तो किसी पक्षी के दिल का बंदोबस्त कर लें। पापा, पापा, मुझे बचा लें। पापा, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, हम बचा लेंगे अपने बेटे को। मम्मा चिड़िया बहुत प्यार से अपने बेटे से ऐसा कहती है। आप अब जाएं और कुकू को यहीं छोड़ जाएं। मैं इसे दवा दे देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया रोते हुए वापस चले जाते हैं। कौन देगा अपना दिल मेरे बेटे को? शायद अब मेरा बेटा मर जाएगा। पापा चिड़िया तो रो ही जा रहा था। मैं वादा करती हूँ आपसे, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा आराम कर लें, आप कल रात से जाग रहे हैं। फिर पापा चिड़िया सो जाता है। जैसे ही पापा चिड़िया सोता है, मम्मा चिड़िया तुरंत अपने घर से निकलती है। बुलबुल दी, मैं इसकी सौतेली माँ जरूर हूँ, मगर मैं अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती। मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है। आप कृपया करें और मेरा दिल निकाल कर मेरे बेटे में डाल दें। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आप अपने सौतेले बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दे देंगी? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। मेरा बेटा सौतेला है, ये मुझसे प्यार नहीं करता, मगर मैं तो करती हूँ ना अपने बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार। फिर बुलबुल मम्मा चिड़िया का दुख समझ जाती है और उसका दिल निकालकर उसके सौतेले बेटे में डाल देती है। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया अपनी पत्नी को घर में ना देख परेशान हो जाता है।
और वो सीधा बुलबुल के पास आता है। उसका बेटा बैठा जूस पी रहा था। बधाई हो, आपका बेटा बच गया है। किसी ने इसे अपना दिल डोनेट कर दिया है। कौन कौन है वो? जिसने अपनी जान दे दी वो कोई अपना ही हो सकता है। ये सुनकर पापा चिड़िया सब समझ जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ है? कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है। वो सौतेली मम्मा थी ना आपकी, आप उससे प्यार नहीं करते थे, मगर आपकी मम्मा ने साबित कर दिया कि वो आपसे बहुत प्यार करती थी। कुकू बहुत रो रहा था और अपनी मम्मा से अपने किए हुए रवैये पर पछता रहा था, क्योंकि आज वो अपनी सौतेली मम्मा के कारण ही जिंदा था, मगर अब समय लौटकर नहीं आने वाला था।